इट्स यूट्यूब चैनल अनुषा यादव। आज के वीडियो लेसन में हम लोग कंपाइल कर रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पायला ग्लोबोसा प्लस उसके सेंस ऑर्गन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम के साथ इसको ज़रूरी है डिस्कस करना बिकॉज जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरनल बॉडी के एक जो रेगुलेशन होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग अपने लास्ट लेसन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो पायला ग्लोबोसा का नर्वस सिस्टम होता है वो उसके बकल मास के अराउंड ही प्रेजेंट होता है और टॉरिजन जैसे फिनोमिना की वजह से वो 8 शेप में हमें देखने को मिलेगा किसमें पायला ग्लोबोसा के अंदर। 3 मेन स्ट्रक्चर उसमें डिस्कस हमने करी थी कि उसमें गैंग्लिया, कमीशर्स और कनेक्टिव प्रेजेंट है। गैंग्लिया का मतलब सिंपल सा होता है कि नर्व सेल्स बॉडी वहाँ पर बहुत सारी प्रेजेंट होगी, एग्रीगेशन होगा, वहाँ पे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, यही जो गैंग्लिया होते हैं ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं। इनको हम लोग ब्रेन भी कह सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, कमीशर्स की बात करें तो दो सेम गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाले जो नर्व्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कमीशर्स, और जो नर्व कोड हमारे दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कनेक्टिव। फिर हमने कहा कि 5 मेजर टाइप के गैंग्लियन है जो हमें देखने को मिलते हैं पायला ग्लोबोसा के अंदर। फर्स्ट वन इज अ सेरेब्रल गैंग्लिया, प्लूरोपीडल गैंग्लिया, विसरल गैंग्लिया, बकल गैंग्लिया एंड सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लिया। जिसमें हमने कहा था कि सेरेब्रल गैंग्लिया ट्रायंगुलर शेप का होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये उसके माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है? डोर्सोलेटरल इसकी पोजीशन होती है। प्लूरोपीडल गैंग्लिया के अंदर 2 गैंग्लिया फ्यूज्ड होते हैं, प्लूरल गैंग्लिया एज वेल एज पीडल गैंग्लिया, जिसमें राइट और लेफ्ट जो गैंग्लियंस होते हैं उनकी शेप के अंदर भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। वन इज इलोंगेटेड एंड अनदर इज स्मॉलर। ठीक है, विसरल गैंग्लिया एक फ्यूज स्ट्रक्चर होती है, ऑल्दो ये पेड होते हैं बट ये फ्यूज होता है तो हमें एक सिंगल बाइलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और विसरल गैंग्लिया का काम होता है जितने भी विसरल ऑर्गन मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है उन सभी को नर्व सप्लाई करना। बकल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड होते हैं, बकल मास के अराउंड है, ईसोफेगस के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं। सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लिया 2 प्रेजेंट होंगे, एक हमारा इंटेस्टाइन के नीचे की साइड से और एक हमारा इंटेस्टाइन के ऊपर की साइड से प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरीके की मॉर्फोलॉजी उसकी होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके एनाटॉमी के अंदर। नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ पर हो रही है ये मैं सिर्फ आपको ये लेसन रिकैप कर रही हूँ ताकि आप सेंस ऑर्गन के साथ इसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट से उसको रिकैप कर रही हूँ। ऑलरेडी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सो हमने कहा कि जो सेरेब्रल गैंग्लिया है उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ होती है? ये हमारा आई, स्नोड, टेंटिकल्स और स्टेटोसिस, क्योंकि ये हेड पे प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, वहाँ कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? वहाँ पर 2 पेयर ऑफ टेंटिकल प्रेजेंट है, वहाँ पर आई प्रेजेंट है, वहाँ पर स्नोड माउथ लाइक जो हमारा माउथ स्नोड लाइक माउथ है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो उनको नर्व सप्लाई कौन करेगा? सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट सप्लाई करेगा। पीडल गैंग्लिया की बात करें, पीडल का सिंपल सा मतलब होता है फुट, तो इसकी नर्व सप्लाई कहाँ जाएगी? अच्छा, हमारा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, वेट अ सेकेंड, तो हमारा जो ओके व्हाट हैपन, व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग? ओके गाइस, सो आज पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो पीडल गैंग्लिया है हमारा, इसका काम क्या होता है? सेंड्स न्यूमरस नर्व टू द फुट कंट्रोलिंग लोकोमोशन, यानी कि फुट के पास जाएगा। प्लूरल गैंग्लिया आप देख रहे हो कि ये कहाँ पर मेंटल कैविटी को सप्लाई करेगा। ठीक है, विसरल गैंग्लिया का काम क्या होता है? हार्ट हो गया, इसका किडनी हो गया, इसके जेनेटल ऑर्गन हो गया, इसकी पेरिकार्डियम हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उनको नर्व सप्लाई यानी कि जितने भी विसरल ऑर्गन है विसरल गैंग्लिया उनको सप्लाई करेगा। बकल गैंग्लिया का काम क्या होता है? बकल मास में फीडिंग मैकेनिज्म के लिए जो नर्व सप्लाई जरूरी है वहां पर। ठीक है, अब एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमें किसमें देखने को मिलता है? पायला ग्लोबोसा के अंदर, जिसको हम कायस्टोन्यूरी बोलते हैं यानी कि टॉरिजन बोलते हैं। कायस्टोन्यूरी का हम लोग नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नर्वस सिस्टम का इसमें कायस्टोन्यूरी की वजह से, टॉरिजन की वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं एट शेप
फिगर, यानी कि एक लूप बन जाता है विसरल नर्व्स का। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? ड्यू टू द टॉरिजन विसरल मास ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पे मेक द नर्वस सिस्टम एसिमेट्रिकल। ये हमें देखने को तो सिमेट्रिकल लगता है नर्वस सिस्टम जब हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में ये सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? काइस्टोन्यूरी की वजह से, टॉरिजन की वजह से। तो हमारा एक ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि पाइला ग्लोबोसा के अंदर स्ट्रेप्टोन्यूरी बोल सकते हो, काइस्टोन्यूरी बोल सकते हो, एक ऐसा फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं टॉरिजन, जैसा फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेंस ऑर्गन की तरफ। पाइला ग्लोबोसा के अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 3 मेजर सेंस ऑर्गन है, ऑस्ट्रेडियम है, स्टेटोसिस्ट है, आई है। देखो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। कभी भी जब आप नर्वस सिस्टम के अंदर सेंस ऑर्गन को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो आपको ये देखना है कि नर्वस सप्लाई कहाँ पर हो रही है, किस तरीके से वो रेगुलेट करेंगे। देखो ऑस्ट्रेडियम की बात करिए, ऑस्ट्रेडियम ऑलरेडी हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहां पर ही डिस्कस किया था। ऑस्ट्रेडियम बेसिकली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बाइपैक्टिनेट है, इसमें 2 लैमेला प्रेजेंट होंगी, फेदर लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। क्या काम करता है? ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो वाटर की क्वालिटी को सेंस करता है। अब वाटर की क्वालिटी को सेंस करेगा तो समहाउ इसकी पोजीशन जो होगी कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर वाटर एंटर कर रहा है। हमने क्या बात पढ़ा था कि राइट न्यूकल लोब से वाटर एंटर करता है, लेफ्ट न्यूकल लोब से वाटर निकल जाता है, राइट। कहाँ पर? जब ये टेनिडियल जो टेनिडिया है, यानी कि टेनिडिया के थ्रू जब रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें ऑस्ट्रेडियम की हेल्प होने वाली है, हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेडियम ये वाटर क्वालिटी को चेक करेगा। उसी वाटर क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा या पल्मोनरी रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। सो ऑस्ट्रेडियम के पास में फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और ये स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? इसको काम करना होता है इसका वाटर क्वालिटी को सेंस करना। ठीक है, तो इसका शेप अगर हम कहें तो इसका शेप होता है ओवल शेप, लीफलेट लाइक शेप होता है। लोकेशन कहाँ पर होगा? राइट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी होगा, राइट न्यूकल लॉब के पास में होगा, क्योंकि वहीं से वाटर एंटर कर रहा है ना। फंक्शन क्या है? कीमो रिसेप्शन इसका फंक्शन होता है। कीमो रिसेप्शन फंक्शन होगा कि जितनी डिजोल्व ऑक्सीजन है, जितना डिजोल्व केमिकल है, उसको ये सेंस करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, उसको सेंस करेगा। एंड देन ये स्टिमुलस भेजेगा किसको? सेरेब्रल गैंग्लिया को, कि भाई इतना अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या अब ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक परफॉर्म करना है या पल्मोनरी रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बातें क्लियर है? ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी ओवल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेंसरी फोल्ड इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, इन्हीं का काम होता है सेंसेशन को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये इसकी फोल्ड्स हैं, राइट। इसमें नीचे ये पेडिंकल होती है, एंड इस तरीके से फोल्ड के अंदर हमारे ओवल लीफलेट लाइक ऑस्ट्रेडियम ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? समझ में आया हमने क्या क्या कहा? कि इसे ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक कीमोरिसेप्टर की तरह काम करता है, ये केमिकल क्वालिटी ऑफ इनकमिंग वाटर को ये चेक करता है, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक या पल्मोनरी रेस्पिरेशन को शो कर सके, प्लस फूड का सिलेक्शन यहाँ से कर सके। बाइपैक्टिनेट स्ट्रक्चर होगी, फेदर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसमें बहुत सारे लैमेला लाइक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन कहाँ पर होगी? इसकी लोकेशन है मेंटल कैविटी के राइट साइड के अंदर। अब दूसरे की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। देखिए ये जो पाइला ग्लोबोसा है क्रॉल करके चल रहा है, ठीक है, इसका लोकोमोशन कैसा है? क्रॉल करके। अब मान लीजिए इसका बॉडी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये जो स्टेटोसिस्ट है ना, ये ऑर्गेनिज्म को बताता है कि उसके बॉडी को कैसे बैलेंस करके रखना है। ठीक है, क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर को समझिए, ये हमारा स्टेटोसिस्ट है। आउटर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, अंदर बहुत सारे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्टेटोलिथ कह रहे हैं। ये सेंट्रल पार्टिकल होता है, ये ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ पर सेटल्ड होता है, और यही होता है जो स्टिमुलस को जनरेट करता है। ठीक है, हमने क्या कहा? एक इस तरीके की सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी, बाहर वाली कवरिंग को हम आउटर कैप्सूल कह देते हैं, अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के ये डिपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रेविटी के हिसाब से इधर उधर मूव करते रहते हैं।
जब ऑर्गेनिज्म हमारा टेढ़ा हो जाता है तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म इस साइड में टेढ़ा हुआ तो ये इधर शिफ्ट कर जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे सेंसेशन स्टिमुलस जो है वो जनरेट होगा। ये सेल्स होती हैं जो सेंसेशन को रिसीव करेंगी। यहाँ से फिर नर्व सप्लाई होता है जो स्टिमुलस को लेके जाएगा गैंग्लिया के पास में, जो बताएगा कि अभी ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो उसको बैलेंस करना है, उसको सही करना है। तो मेनली ये स्टेटोलिथ होती है ना, ये क्या करती है, बैलेंसिंग के में हेल्प करती है। ठीक है, सो दिस इज अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस, सैक लाइक बॉडी जिसमें सॉलिड मास प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टेटोलिथ। किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। इट रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम द सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया को सप्लाई करेगा एंड हेल्पिंग द स्नेल ओरिएंट इटसेल्फ। क्लियर है। अब आई की बात कर लेते हैं। ऑल्दो जो हमारा पाइलर ग्लोबोसा है उसकी आई क्लियर विजन नहीं देती है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हमें एक वेल डेवलप्ड आई देखने को मिलती है, इसलिए उसे थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आई की बात कर रहे हैं। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेंटिकल्स, हमें पता है इसमें 2 पेयर ऑफ टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा इलोंगेटेड टेंटिकल्स होते हैं और एक स्मॉलर होते हैं। जो यहाँ पर इलोंगेटेड टेंटिकल्स है उनके बेस के ऊपर यहाँ पर हमारी आई प्रेजेंट है। पेन हमारा थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आई होप आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, टेंटिकल के बेस पर प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड वेसिकल जिसमें रेटिनल सेल प्रेजेंट होगी, एक लेंस होगा, कॉर्निया होगा। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग ऑल कंपोनेंट पाइला साइट इज वेरी पुअर, हालांकि इसमें वेल डेवलप्ड लेंस है, कॉर्निया है, रेटिनल सेल्स होती हैं, स्टिल इसका जो विजन होता है वो ब्लर होता है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता। आई का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज द कॉर्निया, यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड लेंस प्रेजेंट है, ये इस तरीके से हमारा रेटिना प्रेजेंट है, यहाँ पर रेटिना के अंदर सेल प्रेजेंट है, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव होकर ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाएगी, गैंग्लिया के पास लेके जाएगी। ठीक है, तो इसके पास में वेल डेवलप्ड आई प्रेजेंट है, बट इसका विजन स्टिल क्या होता है, अनक्लियर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे नर्वस सिस्टम। 3 ही नर्वस सिस्टम हमें ध्यान रखने, सॉरी 3 ही हमारे सेंस ऑर्गन हमें ध्यान रखने हैं। एक हमारा हो जाता है ऑस्ट्रेडियम, दूसरा हो जाता है स्टेटोलिथ हो जाता है, और तीसरा हमारा आई हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम पाइला इज कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, कमीशर एंड कनेक्टिव होंगे। 5 मेन टाइप के उसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे जो सेंटर के अंदर कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी पार्ट को, एक कनेक्शन बनाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो एसिमेट्री शो करता है। क्यों शो करता है, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंटल टूरिज्म की वजह से। पाइला के पास में वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टेस्ट के लिए होता है ऑस्ट्रेडियम जो उसको सिलेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, प्लस में रेस्पिरेशन किस तरीके का करना है उसमें भी हेल्प करेगा। बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए स्टेटोसिस्ट इसके पास होता है, एंड बेसिक फोटो रिसेप्शन के लिए इसके पास में आई होती है, वेल डेवलप्ड आई होती है। सो आई होप आपको इस लेक्चर से नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।